आज हम लोग शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं में औरंगजेब का सूबेदारी पद का त्याग सूबेदारी पद का त्याग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजधानी में एक असाधारण दुर्घटना हो गई जिसने औरंगजेब के पद त्याग का अवसर उपस्थित कर दिया। शाहजहां की योग्य दयावती प्रिय पुत्री जहानारा, जो बेगम साहिब के नाम से प्रसिद्ध थी और जिसने मुमताज महल की मृत्यु के बाद अंतःपुर में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। 26 मार्च 1644 ईस्वी की रात को चिराग की लौ से अपने बारीक वस्त्र में आग लग जाने से बुरी तरह जल गई। मालूम होता था कि उसका बचना कठिन है। साम्राज्य भर से वैद्य और हकीम दवा के लिए एकत्रित हुए, किंतु उनके इलाज से लाभ होता हुआ न दिखाई पड़ा। बादशाह स्वयं शहजादी की शैया के पास उपस्थित रहता और अपने हाथों से दवा लगाता था। उसके अच्छी हो जाने की कामना से प्रतिदिन रुपयों का एक तोड़ा उस पर न्यौछावर करके गरीबों में बांटा जाता था। सरकारी रकम हड़प कर जाने वाले अफसरों को क्षमा करके उन्हें बंदी गृह से मुक्त कर दिया गया। 4 महीने तक उसकी दशा चिंताजनक बनी रही और 9 महीने में अच्छी हुई। चिकित्सकों के यत्न से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अंत में आरिफ नामक एक दास के मरहम से लाभ पहुंचा। वह अच्छी हो गई। स्नेही पिता ने इस अवसर पर बड़ा उत्सव मनाया, गरीबों को बहुत सा धन बांटा और राज्य के अफसरों को उपहार दिए। आरिफ को उसके वजन भर सोने के मूल्य के बराबर रुपए, घोड़े और हाथी इनाम में दिए। औरंगजेब जहानारा को देखने के लिए, अब यहाँ देखिए, औरंगजेब जहानारा को देखने के लिए मई में दक्षिण से आगरा आ गया। आगरा पहुंचने के 3 सप्ताह बाद शाहजहां ने उसे दक्षिण की सूबेदारी से अलग कर दिया और उससे उसके पद और जागीर से वंचित कर दिया। मुसलमान लेखक उसके इस दंड का कारण बताते हैं कि वह फकीराना जिंदगी बिताने लगा था और बादशाह इसके नितांत विरुद्ध था। कहा नहीं जा सकता कि वास्तविक कारण यही था या दूसरा। अधिक युक्त संगत बात तो यह जान पड़ती है कि अपने विद्वेषी भाई सम्राट के कृपा पात्र दारा शिकोह या दारा की विरोधी चाल से तंग आकर तथा अपमानित होकर इस महत्वाकांक्षी तथा स्वाभिमानी राजकुमार ने दक्षिण की सूबेदारी से त्यागपत्र दे दिया। इस पर
क्रुद्ध होकर सम्राट ने उसे उसके पद तथा जागीर से वंचित कर दिया। जहानारा की सिफारिश से उसे फिर से सम्राट की कृपा प्राप्त हुई और वह 16 फरवरी 1645 ईस्वी को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया। 2 वर्ष बाद वह सूबेदार बनाकर बल्ख और बदख्शा के सूबे में भेज दिया गया। शाहजहां की दक्षिण विजय। अब हम लोग शाहजहां की दक्षिण विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। शाहजहां एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जबकि दक्षिण में शिया मुसलमान थे। साथ ही उसके विद्रोहियों को दक्षिण में शरण मिल जाती थी। अतः शाहजहां ने दक्षिण के तीनों राज्य अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा को अपने अधीन करने का निश्चय कर लिया। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। कल हम लोग अहमदनगर पर आक्रमण, बीजापुर, गोलकुंडा, इन तीनों राज्यों को विस्तार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।